हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए आम के फाँक वाले अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और सालों साल चलते भी हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस आम के तीखे अचार की रेसिपी को घर पर आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करती हूँ। आम के अचार को बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 किलो आम को लिया है। हमने यहाँ बिल्कुल फ्रेश आम लिए हैं। बिल्कुल किसी भी तरह का दाग आम में नहीं होना चाहिए। आम को धोने के बाद यहाँ हमने थोड़ी देर आम के पानी को सूखने दिए हैं। अब चाहे तो कपड़े से इन्हें पोंछ भी सकते हैं। अचार बनाते समय पानी का अंश मात्र भी आम में नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने आम की कटिंग खुद से की है। आप चाहें तो आम वाले से भी आम की कटिंग करा सकते हैं। इससे समय की बचत होती है, लेकिन हमने यहाँ खुद से ही आम को काटा है। अगर आप मार्केट से आम कटवा कर लाते हैं तो 3 से 4 पानी से उसे अच्छी तरह से धो लीजिए और रात भर एक कॉटन कपड़े पर इसे सूखने दीजिए। लेकिन जब हम घर में इसे काटते हैं तो इसे काटने के बाद धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ आम के पीसेस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिससे इसमें नमक और हल्दी मिलाने में हमें सुविधा हो। क्योंकि एक साथ आम के इतने सारे भागों में हम नमक हल्दी एक साथ नहीं मिला सकते हैं। अब इसमें 3 चम्मच नमक डालें। अब अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। दो चम्मच हल्दी भी हमने यहाँ डाल दिए हैं। नॉर्मल खाने वाले चम्मच से हमने यहाँ मेजरमेंट किया है। अचार में बस हमें इन बातों पर ध्यान रखना है कि नमक अचार में थोड़ी तेज होनी चाहिए, जिससे हमारी जो अचार है वो जल्दी ख़राब नहीं हो और सालों साल टिके भी। अब जिस शीशे की कंटेनर में हम इसे रखेंगे उसमें भी 1 चम्मच नमक हम डालेंगे। तो इस तरह से हमने नमक डालने के बाद सारे आम को इसमें रख दिया है। यहाँ हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कंटेनर साफ़ यूज़ करना है और पानी का अंश मात्र भी उस कंटेनर में नहीं लगा होना चाहिए। इस तरह से हमने सारे कटे हुए पीसेस को इस कंटेनर में डाल दिए हैं। अब बाकी के बचे हुए आम को भी हम इसी प्रकार से हल्दी और नमक डालकर कंटेनर में भरकर इसमें धूप दिखाएंगे। 2 चम्मच हमने नमक डाला है और 1 चम्मच हल्दी डाला है। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लें। सारे आम के पीसेस को सेम प्रोसेस से हमें मिक्स करने के बाद कंटेनर में भरकर रख लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे आम के पीसेस को कंटेनर में डाल दिया है। यहाँ आम के अचार को बनाने के लिए यहाँ शीशे की कंटेनर का यूज़ करें। शीशे की कंटेनर यूज़ करने से सालों साल हमारी ये आम की अचार ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ हमने सारे आम को डालने के बाद एक नॉर्मल कॉटन कपड़े से इसे अच्छी तरह से बांध दिया है। यहाँ इसे 2 से 3 घंटे अच्छी धूप हम दिखाएंगे। इस वजह से हमने इसे बांधने के बाद छत पर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया है, जिससे इसमें अच्छी धूप लग जाए। अब हम मसालों का प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ अजवाइन 1/4 कप लें, सौंफ भी 1/4 कप लें, जीरा भी 1/4 कप ही यहाँ हमने लिया है और मेथी भी यहाँ 1/4 कप ही हमने लिया है।
और कलौंजी हमने 1/4 कप से हाफ कप यहाँ डाला है। पीला सरसों और काला सरसों दोनों हमने यहाँ 100-100 ग्राम लिए हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर गर्म होने दें और जब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो सबसे पहले हमने इसमें अजवाइन डाला है। आप किसी भी मसाले को पहले और किसी भी मसाले को बाद में डालकर उन्हें भून सकते हैं। हमें यहाँ मसालों को बिल्कुल कम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट ही भुनना है। इन्हें ज़्यादा लाल हमें नहीं करना है, बिल्कुल हल्का इन्हें गर्म मात्र करना है, जिससे मिक्सी में यह आसानी से ग्राइंड हो सकें। अजवाइन हमारी यहाँ 1 से 1.5 मिनट भून चुकी हैं, तो इस स्टेज पर हमने अजवाइन को निकालकर एक प्लेट में रख दिया है। अब इसी तरह से बाकी के मसालों को हमने एक एक कर भुना है। बिल्कुल हल्का रोस्ट ही हमने मसालों को यहाँ किया है। अब अजवाइन के बाद हमने मेथी को रोस्ट किया है। यहाँ मेथी को भी हमने 1 मिनट रोस्ट किया है। तो यहाँ हमारी जो मेथी है भुन चुकी हैं, तो हमने इन्हें निकाल लिया है। इसी प्रकार से हमने सौंफ को अब कढ़ाई में डाला है। इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। इसे भी 1 मिनट रोस्ट करने के बाद हमने सेम प्लेट में निकाल लिया है। अब अजवाइन को सेम प्रोसेस से हम रोस्ट कर लेंगे। अब जब आधे मिनट हमने अजवाइन को भून लिया है, तब कलौंजी भी हमने इसमें डालकर दोनों को साथ में रोस्ट किया है। दोनों को आधे से 1 मिनट रोस्ट करने के बाद हमें इसे निकालकर काला सरसों और पीला सरसों को भी इसी प्रकार से गर्म कर लेना है। काला सरसों और पीला सरसों को अगर आप चाहें तो धूप में भी 2 से 3 घंटे छोड़ सकते हैं। मिर्चा को यहाँ मैंने कढ़ाई में नहीं रोस्ट किया है, मैंने धूप में ही 3 से 4 घंटा छोड़ दिया था। 200 ग्राम क्वांटिटी में हमने गोटा लाल मिर्च यहाँ लिया है। यहाँ हमने गोटा लाल मिर्च को भी इसकी डंठल को हटाकर मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब चाहे तो कढ़ाई में भी मिर्चा को गर्म करके 1 से 2 मिनट छोड़कर इसके पाउडर बनाकर रख सकते हैं, पर हमने धूप में 2 से 3 घंटे इन्हें सुखाकर इनके पाउडर बनाए हैं। यहाँ हमने सारे मसालों के पाउडर बनाकर रख लिए हैं। अब अचार बनाने में हम इन मसालों का प्रयोग अब करेंगे। यहाँ मसालों को हमें हल्का दरदरा ही रखना है, बिल्कुल एकदम महीन हमें यहाँ मसालों को नहीं पीसना है। यहाँ काला सरसों और पीला सरसों को भी हमने ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए इस तरह से आपको पीला सरसों और काला सरसों को भी ग्राइंड कर लेना है। मसाले हमारे यहाँ तैयार हैं। अब हम अचार में इन मसालों को डालेंगे। अब यहाँ हम सारे आम को भी एक कंटेनर में निकाल लेंगे। आम में भी हमने 3 से 4 घंटे अच्छी धूप दिखा दी है। नमक डालने की वजह से आम में काफ़ी पानी छूट गई है, तो हम सबको इस कंटेनर में निकाल कर रखेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग आम के इस पानी को फेंक देते हैं, लेकिन हम यहाँ किसी भी चीज़ को फेंकेंगे नहीं। अगर आप अचार के मसालों को इसमें सानते हैं तो अचार आपके बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से अचार बनाते हैं तो आपके अचार सालों साल टिकेंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। सारे आम को हमने इस तरह से कंटेनर में निकाल लिया है। तो काफ़ी आम के पानी इसमें हमने निकाल लिए हैं। इसी में हम सारे मसालों को यहाँ पर सानेंगे।
आम के पीसेस हमें इसी तरह से रखना है, बड़े बड़े। इन्हें जब हम धूप में 5 से 6 दिन अच्छी धूप दिखाएंगे तो ये गल जाएंगे। 2 चम्मच हल्दी डालें, 4 चम्मच नमक भी हमने यहाँ डाल दिया है। 5 चम्मच जीरा, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, मेथी, इन सब के मसालों को यहाँ डाल दें। काला सरसों और पीला सरसों को भी हमने यहाँ ग्राइंड करके डाल दिया है। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करें। काला सरसों और पीला सरसों को हमने हल्का दरदरा पीसकर डाला है। बिल्कुल महीन हमें यहाँ किसी भी मसाले को नहीं पीसना है। अचार में अच्छी तरह से अब इन मसालों को मिक्स करें। सूखे मसालों में अब 2.5 से 3 चम्मच सौंफ इसमें डालें। यहाँ हम जिन मसालों को खड़े खड़े डाल रहे हैं उन्हें हमें रोस्ट करके या गरम करके नहीं डालना है। तो ऐसे ही हमने यहाँ अब इसमें सौंफ को ऐड किया है। कलौंजी भी अब इसमें डाल दें। कलौंजी हमने आधी चम्मच करके 2 बार डाला है। अब 3 चम्मच अजवाइन भी इसमें डालें। दोस्तों, आपने अचार तो बहुत सारे बनाए होंगे पर इस तरह से कभी आपने अचार नहीं बनाया होगा। तो 3 चम्मच हमने यहाँ तीखी लाल मिर्च पाउडर डाली है और 3 चम्मच कलर के लिए हमने यहाँ मिर्च पाउडर डाला है। तो इन सबको अब यहाँ मिला लें। मिर्चा पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ कर सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आप मिर्चा पाउडर डालें। सारे मसालों को अब धीरे धीरे अचार में अब हमें मिला लेने हैं। बचे हुए पीला सरसों और काला सरसों को भी इसी तरह से अचार में अब मिला लें। अब इस स्टेज पर आपको अचार को थोड़ा टेस्ट कर लेना है। नमक या मिर्च कुछ भी कम ज़्यादा रहने से आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच से 2 चम्मच हींग डाला है, यानी बड़े चम्मच से आप 1 चम्मच हींग इसमें डाल दें। इन्हें हम अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें अब सरसों का तेल भी ऐड करेंगे। अचार को यहाँ हमने हाथों से मिलाया है। हाथ से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने 2 से 3 चम्मच और मिर्चा पाउडर यहाँ डाल दिए हैं, क्योंकि मिर्चा मुझे इसमें कम लग रहे थे। तो यहाँ आपको टेस्ट करने के बाद ही मिर्च पाउडर और ऐड करना है। जितनी तीखी आप अचार खाते हैं उसी के हिसाब से आप यहाँ मिर्चा पाउडर डालिए। अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। हमने अचार में लगभग 1 लीटर तेल ऐड किया है। तो तेल हमें इस तरह से ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और इसे अच्छी तरह से अचार को सानना है। तो आपका अचार बिल्कुल इस तरह से दिखना चाहिए। अचार को हमने यहाँ धूप में थोड़ी देर छोड़ दिया है। 3 से 4 घंटे हमने इसी तरह से धूप में अचार को छोड़ दिया। इसके बाद हमें अचार को एक कंटेनर में भरकर रख लेने हैं। अचार को भरने के लिए हमने यहाँ शीशे की कंटेनर का यूज़ किया है। यहाँ हमने 1 दिन घर में अच्छी धूप अचार में दिखा दिए हैं। अब हम अचार को शीशे की कंटेनर में भरेंगे। शीशे की कंटेनर में डालने से पहले हमने अचार में थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया है। अचार जितनी तेल में डूबी रहेगी उतनी ही अचार हमारी स्वादिष्ट बनकर यहाँ तैयार होंगे। सालों साल टिकेंगे भी और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो थोड़ा सा तेल हमने कंटेनर में भी डाल दिए हैं। कच्चा तेल ही हमें इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग पकाकर तेल अचार में डालते हैं, पर मैं यहाँ कच्चे तेल का ही अचार में इस्तेमाल करती हूँ। जब ये धूप में जाएंगे तो अचार अपने आप ही पक जाएंगे 5 से 6 दिनों में। तो सारे अचार को इस तरह से
शीशे की कंटेनर में डाल दें और भरकर इसके ढक्कन को बंद कर देना है। तो इसी तरह से सारे अचार को हमने यहाँ शीशे की कंटेनर में भर लिया है। थोड़ा सा तेल और कच्चा हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अब हम इसमें एक अच्छी धूप दिखाएंगे। धूप में डालने से पहले हमने अचार के ढक्कन में एक कॉटन कपड़े को लगा दिया है। 5 से 6 दिन हमें अचार में अच्छी धूप दिखानी है, जिससे हमारे अचार जल्दी ख़राब ना हो। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटी और ज़बरदस्त अचार बनकर यहाँ तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट हमारे अचार यहाँ बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर ये अचार हमारे तैयार होते हैं यहाँ, और सालों साल टिकते भी हैं और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ज़रूर इस अचार की रेसिपी को आप सब ट्राई करिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आप इसे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, जिस चीज़ के भी साथ खाएंगे ये खाने के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब अचार हमारी यहाँ बनकर पूरी तरह से तैयार है। कच्चे तेल जो हमने अचार में डाले थे उसी में हमारे अचार पूरी तरह से सीज चुके हैं। हमें अचार में तेल को पका के डालने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप सब ट्राई करिए और कमेंट ज़रूर करिए मुझे, और बताइए कि आपको मेरी आम के फाँक वाले अचार की ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।